सामईन व नाज़रीन और तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं नवी जमात की उर्दू पेश करने वाला हूँ। किताब का नाम दरख्शां उर्दू, लेसन नंबर 2, नेम ऑफ लेसन मुख्तसर अफसाना, मतलब सबक का नाम। तो सबक का नाम क्या है जी? मुख्तसर अफसाना। मौजू पूरे चांद की रात। नेम ऑफ राइटर, मतलब लेखक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम। मुसन्निफ़ का नाम क्या है जी? कृष्ण चंद्र। तो चलिए क्लास का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले अफसाना निगार का मुख्तसर तारुफ़ जान लेते हैं। तो मैं पेश करता हूँ क्लास 9th उर्दू फॉर BSEB। तो आज का क्लास है जी आपके लिए। इससे कबल के मैं पेश किया और मैं बताया जी कि सबक का नाम क्या है। सबक का नाम क्या है जी? नेम ऑफ लेसन क्या है? मुख्तसर अफसाना। क्या है? मुख्तसर अफसाना। अब मौजू क्या है जी? पूरे चांद की रात। और नेम ऑफ राइटर कौन है? नेम ऑफ राइटर, मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र। राइटर का नाम क्या है? कृष्ण चंद्र। तो मैं शुरू करता हूँ, आप समाप्त कीजिए। तो आज क्या जानना है? सबसे पहले अफसाना निगार का मुख्तसर तारुफ़। क्या जानेंगे आज? अफसाना निगार का मुख्तसर तारुफ़। उर्दू अफसाने की तारीख़ में कृष्ण चंद्र की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। इनकी पैदाइश सूबे पंजाब के ज़िला गुजरानवाला के वज़ीराबाद कस्बा में 1914 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1914 ईस्वी में हुई। और चलते चलाते ये भी बात आप याद रखें कि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद आंसर बन सकता है कि कृष्ण चंद्र की पैदाइश किस सन में हुई थी? तो आपका जवाब होगा जी 1914 ईस्वी में हुई थी। और कृष्ण चंद्र की पैदाइश किस सूबे में हुई थी? तो सूबे पंजाब के ज़िला गुजरानवाला के वज़ीराबाद कस्बा में 1914 ईस्वी में हुई थी। तो किस सूबे में? सूबे पंजाब। कहाँ? सूबे पंजाब के ज़िला गुजरानवाला के वज़ीराबाद कस्बा में हुई थी। वालिद का नाम डॉक्टर गौरी शंकर था। वालिद मतलब बाप होते हैं। कौन होते हैं? वालिद मतलब बाप होते हैं। वालिद का नाम डॉक्टर गौरी शंकर था और वो कश्मीर में मेडिकल अफ़सर थे। और वो कश्मीर में मेडिकल अफ़सर थे। क्या थे? मेडिकल अफ़सर थे। चुनांचे इस तरह कृष्ण चंद्र की इब्तिदाई तालीम, मतलब शुरुआती तालीम, बचपन की तालीम, इब्तिदाई तालीम कश्मीर के ज़िला पुंछ में हुई। कश्मीर के ज़िला पुंछ में हुई। 1930 ईस्वी में मैट्रिक करने के बाद 1930 ईस्वी में मैट्रिक करने के बाद 1930 ईस्वी में मैट्रिक करने के बाद आला तालीम के लिए, यानी ऊंची तालीम के लिए, हाई एजुकेशन के लिए कृष्ण चंद्र लाहौर चले गए। कहाँ चले गए? लाहौर चले गए और फोरमैन कृष्ण चंद्र कॉलेज में दाखिला लिया। 1934 ईस्वी में
पंजाब यूनिवर्सिटी से 1934 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया। 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद आंसर आपका बन सकता है कि मिस्टर कृष्णचंद्र कब अंग्रेज़ी में वो एमए किए थे, अंग्रेज़ी में वो किस सन में एमए किए थे। तो 1934 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से। अब ये भी सवाल हो सकता है कि किस यूनिवर्सिटी से, तो आप इस तरह जवाब देंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया। और 1937 ईस्वी में, कब, 1937 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। 1937 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद आंसर आपका बन सकता है कि मिस्टर कृष्णचंद्र वकालत के इम्तिहान किस सन में पास किए थे। तो आपका जवाब होगा जी 1937 ईस्वी में। कब, 1937 ईस्वी में। कब किए थे, 1937 ईस्वी में। याद रहेगा ना, 1937 ईस्वी में कब किया था जी, 1937 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। कृष्णचंद्र गर्चे मुलाजमत की पाबंदियों को पसंद नहीं करते थे, फिर भी 1939 ईस्वी में, फिर भी 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार कर ली। एक साल के बाद दिल्ली और फिर ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में अपना तबादला करा लिया। लखनऊ, दिल्ली और लाहौर जैसे अदबी मराकज़ में रहकर कृष्णचंद्र के, देखिए यहाँ पर जो है एक हरूफ छूट गए हैं। देखिए अदबी मराकज़ में रहकर, तब उसके बाद होना चाहिए कृष्णचंद्र के। तो चलिए, ये मिस प्रिंटिंग है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। रहकर कृष्णचंद्र के अदबी ज़ौक़ शौक़ में, अदबी ज़ौक़ शौक़ में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। मतलब बेपनाह बढ़ोतरी हुई। इजाफ़ा का मतलब होता है बढ़ना, है ना, क्या होता है, बढ़ना। चलिए अब आगे चलते हैं। कृष्णचंद्र ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़, मतलब शुरुआत, गर्चे अंग्रेज़ी से किया था, लेकिन आगे चलकर उर्दू की तरफ माइल हुए, मुखातिब हुए, रुजू हुए, है ना, और उर्दू में लिखने लगे। रिसाला, हुमायूं और अदबी दुनिया में उनकी कई कहानियाँ शाये हुई और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके अफसानों को लाजवाब शोहरत हासिल हुई, बल्कि उर्दू अफसानों में अपना अहम, मतलब ख़ास मकाम बना लिया। क्या, ख़ास मकाम बना लिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी तलबा व तालिबात से मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इस तरह की वीडियो के साथ आप सभी सामीन व नाज़रीन और तलबा व तालिबात से मुलाकात करूँगा। जब तक खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।